हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमें पार्लर में कम से कम बजट लगाना है तो उसमें हमें किस किस चीज़ की मोस्टली ज़रूरत रहती है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आपको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा फालतू हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सो प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं दूंगी कि आप ये ले सकते हो। आपको क्या क्या लेना है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कम बजट में, तो हम सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाएंगे कि आपको ये चीज़ लेनी ही है। तो हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। हमें क्लॉथ में क्या क्या चाहिए होगा। हमें इस तरीके का बेल्ट चाहिए बालों को टक करने के लिए, जब भी हम मेकअप करते हैं या फेशियल करते हैं उस चीज़ के लिए। और इस तरीके के हमें टॉवल मुंह को साफ करने के लिए, बाद में पोंछने के लिए। तो आप 2 या 3 रख सकते हो। एक हाथ पोंछने के लिए रख लीजिए आप कोई भी। और इस तरीके के बड़े बड़े टॉवल भी चाहिए पड़ेंगे ताकि क्लाइंट को कवर अप करने के लिए और बालों को पोंछने के लिए। उसका हम इस तरीके के गाउन रख लेंगे क्लाइंट को चेंज कराने के लिए। जब भी हम वैक्स करते हैं या फेशियल करते हैं, आप मैक्सी ले सकते हो। हॉजरी में जो सस्ती वाली मैक्सी आती है वो रख लो। स्टार्टिंग में अपने पार्लर पे 1 या 2 रख लो। तो आप वो रख ली, थोड़ा अच्छा भी लगता है, प्रोफेशनली लगता है। मतलब आप इस तरीके के टिश्यूज़ रख सकते हो फेशियल करने के लिए। तो ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं, एक बार में यूज़ करो और इन्हें हटाओ, फेंको, मतलब एक बार में ही यूज़ होते हैं। तो आप इस तरीके के टिश्यूज़ ज़रूर रखो इस टाइम पे। आप एक एप्रन रख सकते हो फॉर कटिंग के लिए। एक एप्रन रखनी है आपको, एक एप्रन ज़रूर रखो आप कटिंग के लिए। आप इस तरीके की वैक्स स्ट्रिप रख सकते हो। वैक्स स्ट्रिप भी आपको मार्केट में कई तरीके की मिल जाएंगी, आपको इस तरीके की नहीं लेनी है। ये हल्की भी होती है और पतली भी होती है और ये बेकार होती है, इसको नहीं लेना है आपको। इस तरीके की आती है, मोटी भी होती है और ये थोड़ी खुरदरी भी होती है। तो आपको इस तरीके की वैक्स स्ट्रिप लेनी है ताकि हम ब्लीच वगैरह कुछ भी मिक्स करने के लिए इस टाइप के। और हम इस टाइप के स्पंज भी रखेंगे जब हम बॉडी पॉलिशिंग करते हैं या वैक्स करते हैं, तो क्लीन करने के लिए इस टाइप के स्पंज रख लीजिए। आप थ्रेडिंग के लिए छोटी वाली सीज़र ले लीजिए। एक कटिंग के लिए आपको बड़ी वाली सीज़र चाहिए, एक बड़ी वाली ऐसी सीज़र ले लीजिए, बहुत बड़ी मत लीजिए, कटिंग सीज़र ही लीजिए। इस तरीके का एक टेल कॉम्ब ले लीजिए, एक नॉर्मल कॉम्ब ले लीजिए। थ्रेड लेना है आपको, 2 ब्रश रखने हैं, एक थोड़ा बड़े उसका रखना है ब्रशल्स का, ताकि आप जब भी हाथों में डिटेन या ब्लीच या कुछ भी अप्लाई करते हो बॉडी पे उसके लिए। और ये फेस के लिए छोटा वाला रख लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके का एक बटर नाइफ लेना है आप लगाने। इससे आप बॉडी पर वैक्स लगाइए मत, सिर्फ अपने कंटेनर में से वैक्स हीटर तक के लिए ही रखिए, वैक्स हीटर में करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए आप इस तरीके के स्पैचुला रखिए, जो वुडन स्पैचुला आते हैं। ये गर्म भी नहीं होते और इससे क्लाइंट को बर्न होने की भी दिक्कत नहीं होती है और ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं। तो आप इस तरीके के स्पैचुला रख लीजिए। आप फेशियल के लिए आप जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उसको निकालने की इस तरीके की पिन आती है मार्केट में, आप 1 या 2 रख सकते हो ये फेशियल के बाद के लिए। आप इस तरीके की क्लिप रख सकते हैं बालों को टक करने के लिए। जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपको बालों को पार्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो या आप स्ट्रेटनिंग वगैरह कुछ करते हैं, स्टाइल बनाते हैं, तो आपको बालों को टक करने के लिए इस तरीके की आप पिन्स रख लीजिए ये। और आपको इस तरीके के 2 बाउल भी लेने हैं, ये जब हम पानी भरने के लिए, ताकि हम जब भी फेशियल करते हैं या ब्लीच वैक्स जो भी करते हैं तो इसमें हम वाटर लेके और स्पंज या फिर हम फेशियल कर रहे हैं तो उसके लिए हम टिश्यूज़ इसमें डिप करके रख सकते हैं। कटिंग के लिए आप इस तरीके की बोतल रख लीजिए, स्प्रे बोतल, ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो आप कटिंग में बालों को गीला करने के लिए इस तरीके की बोतल रख लीजिए स्टार्टिंग में। और भी महंगी आती हैं, आप वो स्टार्टिंग में मत लीजिए, मत खर्च कीजिए इतना। आप इस तरीके की रख लीजिए, सस्ती आती है। और उसके बाद आप इस तरीके का हीटर ले लीजिए, वैक्स हीटर। तो सस्ता भी आता है, ये वाला ले लीजिए एक, या फिर आप ये वाला ले लीजिए। इसमें 2 कंटेनर रहते हैं, एक में आप वैक्स करके और रख सकते हो और एक ऐसा खाली रहता है। अदर वैक्स भी गर्म कर सकते हो। तो आप इस तरीके का ले लीजिए या ऐसा ले लीजिए। एक हीटर ले लीजिए शुरू में। नॉर्मल वैक्स में आप एलोवेरा वैक्स रख लीजिए। आप इस तरीके का छोटा डब्बा ले सकते हैं, ये आधा किलो का है।
तो आप आधा किलो का डब्बा ले लीजिए, या फिर आप एलोवेरा वैक्स में बड़ा भी आता है, 1 किलो का भी आता है, 5 किलो का भी आता है। आप 5 किलो का भी रख सकते हो, आप 5 किलो का भी रख सकते हो, और आप 1 किलो का ऐसा आता है वो भी रख सकते हो। ये चॉकलेट का है तो आप इसे ज़रूरी नहीं है आप इसे लो। तो आप स्टार्टिंग में इसकी जगह एलोवेरा वैक्स रखो। आप इस तरीके की फेस वैक्स के लिए वीन वैक्स रख लो अपने पार्लर पे। आप वीन वैक्स रख लो और एलोवेरा वैक्स रख लो, 2 ही रख लो। फेस वैक्स के लिए आप वीन वैक्स रख लो। मैंने इस तरीके का डब्बा लिया हुआ है पूरा। आप ज़्यादा मत लो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले लो, थोड़े पैकेट्स भी आते हैं, वो रख लो। इस तरीके के डब्बे में आती है, वैसे ज़्यादा लेनी हो तो इस तरीके की ले लो। और वीन वैक्स या फिर हम कोई भी इस तरीके की, ये कटोरी वैक्स है, चॉकलेट वैक्स, इस वैक्स के लिए होती है। तो आप इसके लिए आपको रखना है एक कोकोनट ऑयल। आफ्टर वैक्सिंग, जब आप फेस वैक्स करते हो उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाने के लिए रख लीजिए कोकोनट ऑयल। आप बड़े बड़े इस तरीके के डब्बे ले सकते हो। ये क्लींजिंग मिल्क है, बड़ा डब्बा है, एक बड़ा डब्बा रख लीजिए, मैक्स ग्लो का है, बढ़िया है। आप इस तरीके का बड़ा ले लीजिए एक क्लींजिंग मिल्क। एक ले लीजिए आप इस तरीके का ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है, तो आप बड़ा ले लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है हर जगह पे। तो आप मॉइस्चराइज़र मिल्क ले लीजिए इस तरीके का। आप बॉडी पॉलिशिंग के लिए इस तरीके के डब्बे ले सकते हो, स्क्रब के और पैक के और मॉइस्चराइज़र के। तो ये आपके बॉडी पॉलिशिंग के काम आ जाएंगे। आप इस तरीके की एक बोतल गुलाब जल की ले लीजिए, जो आपका टोनर का भी काम कर जाएगी और फेशियल में भी यूज़ होती है, तो उसके लिए भी काम हो जाता है। आप D10 में आप एवर यूथ का D10 ले लीजिए, ये D10 पैक है और ये D10 स्क्रब है। आप D10 पैक और D10 स्क्रब ले लीजिए, या फिर आप इस तरीके का डब्बा आता है एक D10 का, आप वो ले लीजिए, एक D10 का डब्बा ये ले लीजिए, इतने में काम हो जाएगा आपका। ब्लीच में आप डायमंड का बड़ा वाला ब्लीच का डब्बा रख लीजिए। इससे आप बॉडी पर फुल बॉडी ब्लीच भी कर सकते हो और आप फेस ब्लीच भी कर सकते हो। डायमंड का ये बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका, तो आप ये वाला रख लीजिए। एक आप ये वाला रख लीजिए, ओजोन का है, इंस्टा ग्लो करके ब्लीच है, ये भी बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप ये वाला एक ब्लीच ज़रूर रख लीजिए। आप भले ये डायमंड का ना रखो, लेकिन आप ओजोन का ज़रूर रख लें, ब्लीच बहुत अच्छा है। आप पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए आप VLCC का मैनिक्योर पेडिक्योर किट ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे रख लीजिए अपने पार्लर पे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए। आप क्लीनअप के लिए इस तरीके की कॉस्मो का है हर्बल, तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप कॉस्मो का ये रख सकते हैं, फ्रूट है, आप इससे क्लीनअप दे सकते हैं। कस्टमर हमें हल्की रेंज में फेशियल मांगते हैं, तो आप ये वाला फेशियल कर सकते हो उनको, इससे आप क्लीनअप भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत है। ऑल टाइप स्किन के लिए होता है, हर तरीके की स्किन पे कर सकते हो उसको। अब फेशियल, आप बहुत ज़्यादा फेशियल्स पर इन्वेस्ट मत कीजिए, आप 3-4 फेशियल ही अपनी पार्लर में रखिए। आप एक ये वैदिक लाइन का पपाया लाइम फेशियल रख लीजिए, ये फेयरनेस के लिए, दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल स्किन टाइप है, ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, तो आप एक ये रख लीजिए। और आप एक लोटस डायमंड का रख लीजिए, बस आपको ज़्यादा नहीं रखना है, आप एक लोटस डायमंड रख लीजिए। और एक आप लोटस गोल्ड का रख लीजिए, अपने पार्लर पे। एक डायमंड और एक लाइम का रख लीजिए। एक आप फॉर ब्राइडल्स के लिए आप एक O3+ का ले लीजिए। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा बड़ा पैक मत लीजिए, ये वाला पैक ले लीजिए, और जब आपका एक यूज़ हो जाए तो आप दोबारा दूसरा परचेज़ कर सकते हो। इसकी रेंज अपन 1800, 1900 या 2000 तक फेशियल का ले लेते हैं, तो आप एक ही पैक ले लीजिए पहले। और अपने पार्लर पे आपको एस्ट्रीजेंट ज़रूर रखना है। एस्ट्रीजेंट से क्या होता है ना, आप थ्रेडिंग करते हो या वैक्स करते हो, जो भी करते हो, अगर किसी को एलर्जी जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो एस्ट्रीजेंट उसको दूर कर देता है, तो आप एक एस्ट्रीजेंट रख लीजिए। अगर आप बड़े पैक नहीं ले सकते हो, इस तरीके के जो पार्लर पैक आते हैं वो नहीं ले सकते हो, अगर आप उतना आपका बजट नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो एक साथ इतना, तो आप इसकी जगह आप इस तरीके के ले लीजिए। ये एक बार में ही यूज़ होते हैं, एक बार एक क्लाइंट को एक ही जाता है, तो आप छोटे छोटे ये पैक ले लीजिए। 1-2 ये ले लीजिए और 1-2 लोटस डायमंड ले लीजिए और VLCC का ले लीजिए। चाहे लोटस का आप पपाया फ्रूट फेशियल ले लीजिए, ये भी अच्छा है दाग धब्बों के लिए, उसके लिए अच्छा है, ये इस तरीके के ले लीजिए। ये इंस्टा ग्लो है, आप ये रख सकते हैं। पार्टी ग्लो किसी को अर्जेंटली करवाना है उसके लिए इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप एक ये रख लीजिए इंस्टा ग्लो।
ये सैरल्स के आते हैं, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये भी एक ही पैक होता है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके के रख सकते हो। इसमें D10 पिगमेंटेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आता है अलग अलग। तो आप इस तरीके के ले सकते हो छोटे छोटे। अगर आप ब्लीच बड़ा वाला नहीं ले सकते हो तो आप इस तरीके के छोटे छोटे ब्लीच के जो डब्बे आते हैं आप वो ले सकते हो। 1-2 बार करके आप जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाए वैसे वैसे आप और बड़ा पैक ले सकते हो। क्या होता है ना, लोग हमसे कहते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार में ही लीजिए, एक बार में ही इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको बार बार चीज़ें परचेज नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बार बार परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और लोगों को दिखाने के में भी आ जाएगा कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक पहली बार में ही इतना इन्वेस्ट करने की स्थिति में अगर हम नहीं हैं तो हम कैसे कर देंगे? अगर हमारे पास उतना है ही नहीं तो हम बहुत अच्छे, बहुत हाई में कैसे चले जाएंगे? सो अपने बजट के अकॉर्डिंग देखिए, दूसरे क्या कहते हैं उस हिसाब से मत देखिए कि वो लोग कह रहे हैं या हमने उनका वीडियो देखा है या जो भी कोई कह रहा है इस तरीके से कि हमें अच्छे में जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास उतना नहीं है तो हम नहीं जा सकते। आप मीडियम में रहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत लो। तो आप मीडियम चीज़ें रखिए जो मीडियम रेंज की हैं, क्लाइंट भी आपके पास आए तो वो भी अफोर्ड कर पाए और आप भी शुरू में अफोर्ड कर पाओ। फिर जब आपका पार्लर अगर चलने लगेगा, रन करने लगेगा तो फिर आप धीरे धीरे करके खुद ही अफोर्ड कर लोगे और खुद ही हाई की तरफ अपने आप ही बढ़ जाओगे। सो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अगर आप कम से लेके चल रहे हो तो कम से लेके चलिए। जब आपका जैसा बजट होता जाए आप उसी हिसाब से अपने पार्लर को और खुद को उसी हिसाब से ग्रो कराइए। ये मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आप जब पार्लर स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपका बजट कम है तो आप कम से कम बजट में ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अब आपको मैं हेयर की जो मशीनें आती हैं, स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह, ये मशीनें जो पार्लर में मशीनें यूज़ होती है वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि मैंने आपको सही सजेशन दिया या नहीं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोरोना चल रहा है तो थोड़ा मास्क का ध्यान रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और हो सके तो घर से बाहर कम ही निकलें। और बाय, राधे राधे।